हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुरा सर आईटी क्लासेस में। आज हम क्लास 12th के आईटीईएच ट्रेड के यूनिट फर्स्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को समझने वाले। तो समझिए, देखिए, डेटा और सूचना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है डेटा और क्या होती है सूचना। दोनों अलग अलग, दोनों का अर्थ अलग अलग है। डेटा जो होता है वो कच्चे तथ्य होते हैं जिनका स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता, जबकि सूचना रहती है वो एक परिष्कृत रूप रहता है डेटा का, जिसका कुछ ना कुछ मान निकलता है, कुछ ना कुछ परिणाम रहता है, जिसकी कुछ वैल्यू होती है। मतलब डेटा को इकट्ठा करके कोई ऐसी एक जानकारी, उस मतलब डेटा के संग्रहित करके जो जानकारी बनाई जाती है उसे ही सूचना कहा जाता है। चलिए समझिए, समझते हैं आगे। हम लिखा है डेटा क्या है, तो देखो दोस्त, लिखा है परिभाषा में डेटा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना से संबंधित कच्चे व असंगठित तथ्यों का संग्रह होता है। मतलब जो डेटा होता है वो असंगठित तथ्य होते हैं। सरल भाषा में समझते हैं, कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को ही डेटा कहा जाता है। और यही इतना ही आपके लिए पर्याप्त है एग्जाम में लिखने के लिए कि डेटा की अगर आपके लिए परिभाषा आ जाती है लिखने को तो। चलिए आगे समझते हैं डेटा की क्या विशेषताएं होती है। तो दोस्तों देख, लिखा है डेटा कच्चा होता है, रॉ फैक्ट्स। डेटा असंगठित हो सकता है, डेटा से सीधे निर्णय नहीं लिया जा सकता है, डेटा को समझ करके सीधे निर्णय नहीं ले सकते हम। डेटा को प्रोसेस करने के बाद ही सूचना बनती है, प्रोसेस किया हुआ डेटा ही सूचना कहलाती है। डेटा संख्या के रूप में हो सकता है, अक्षर के रूप में हो सकता है, चित्र के रूप में हो सकता है, ऑडियो और वीडियो के रूप में भी हो सकता है। डेटा के प्रकार के बारे में बात करें तो देखो, डेटा आपका न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है। मतलब क्या कि गिनती के रूप में। आप कुछ बता सकते हो मेरे को, ये 85 लिखा है, इसका मतलब क्या? 85 ये डेटा है, और इसको ही, और एक डेटा जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर 85, ये अलग एक डेटा है, और 1 किलोमीटर ये अलग डेटा है। इनका खुद का कोई मान नहीं है, पर ये आपस में जब मिल जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ, ये किसी भी चीज की या कहीं की भी दूरी है। आया समझ में? मतलब इनका अकेले का कुछ मान नहीं होता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, राहुल, भोपाल, इनका कोई मतलब नहीं है। राहुल, कौन राहुल हमको नहीं समझ में आता, पर राहुल के साथ में अगर उसके पिताजी वगैरह, मतलब कुछ डेटा है वो आपस में संग्रहित हो जाता, मिल जाता है, तो वो पूरा सूचना बन जाती। अल्फा न्यूमेरिक डेटा ये इस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों। मल्टीमीडिया डेटा, मल्टीमीडिया डेटा में क्या हो जाएगा आपका? फोटो, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ वगैरह, ये सब आपके मल्टीमीडिया डाटा के अंतर्गत आती है। आगे पढ़ते हम सूचना। अभी हमने डेटा के बारे में समझा कि डेटा जो है कच्चे तथ्य होते हैं, और प्रोसेस किया हुआ डेटा ही सूचना कहलाती है। देखो समझते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगी? जब डेटा को व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज करना है और प्रोसेस किया करना है, उसके बाद में वो सूचना कहलाती है। मतलब प्रोसेस किया हुआ डेटा ही सूचना कहलाती है। सरल भाषा में लिखा, अर्थपूर्ण एवं उपयोगी डेटा को ही सूचना कहते हैं। मतलब जिसका अर्थ निकलना चाहिए, कोई मतलब निकलना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, या उपयोगी जो डेटा रहता है वो सूचना बन जाती है। चलिए आगे समझते हैं। सूचना की विशेषताएं कुछ लिखी हुई है यहाँ पर। सूचना अर्थपूर्ण होती है, मतलब जिसका कुछ मतलब निकलता है, आ रहा होगा समझ में। सूचना उपयोगी होती है, डेटा हमारे लिए पूरी तरह से उपयोगी नहीं होता है, पर जो सूचना है डेटा को एकत्रित करके संगठित करके जो बनाया जाता है वो हमारे लिए उपयोगी है। सूचना निर्णय लेने में सहायता करती है हमारे। सूचना हमेशा डेटा से प्राप्त होती है। सूचना हमेशा कैसे प्राप्त होती है? हमें डेटा से, कि डेटा को प्रोसेस करेंगे तभी वो सूचना बन जाती है। सूचना व्यवस्थित होती है, वेल अरेंज्ड। चलो डेटा और सूचना के कुछ उदाहरण लिखा है यहाँ पर। देखो डेटा लिखा हुआ है, जैसे राहुल, अंक हो गया कोई 85, कक्षा 12वीं हो गई। तो उसको जब प्रोसेस करते हैं, तो डेटा को जब प्रोसेस करते हैं तो ही क्या बन जाता? सूचना बन जाता। हमें नहीं पता कि राहुल, कौन राहुल,
85 अंक किसके है, क्या है, ये कोई हमको पूरी जानकारी नहीं है। कक्षा 12वीं, ये कोई हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, पर इनको हम राहुल को 12वीं कक्षा में 85 अंक प्राप्त हुए, इस प्रकार से हम जब इसको संगठित करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सूचना है। चलिए समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा। चलिए बढ़िया सा लिखा, डेटा और सूचना में अंतर। कि जो डेटा होता है वो कच्चे तथ्य होते हैं। क्या होते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कच्चे तथ्य। पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस किया हुआ डेटा होती है, प्रोसेस किया हुआ डेटा। आ रहा है समझ में? देखो डेटा जो है अर्थपूर्ण नहीं होता है, अर्थपूर्ण नहीं होता है, पर जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है वो तो अर्थपूर्ण होती है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। जो डेटा रहता है वो अव्यवस्थित रहता है। कैसा रहता है? अव्यवस्थित। परंतु जो आपकी जो सूचना रहती है वो व्यवस्थित रहती है। आ रहा है समझ में? आगे लिखा है, डेटा, अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उससे हम निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय नहीं ले सकते। पर अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? ये होता है इनमें खास अंतर। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये 4 नंबर में पूछा गया है पहले भी, तो इसलिए मैंने आपको 4 पॉइंट इसके लिखवा दिए हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे गए अभी तक कि डेटा क्या है, मैंने भी समझाया आपको। डेटा एक कच्चे तथ्य होते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो आप। डेटा के बारे में जो अंतर लिखवाए वो चारों अंतर लिख करके। सूचना क्या है, वही अंतर से आप सूचना के बारे में डिटेल लिख सकते हो। डेटा और सूचना के बारे में अंतर अभी पढ़ाया गया है। डेटा के प्रकार मैंने बताया आपको कि जो डेटा है वो न्यूमेरिकल होता है, अल्फाबेटिकल होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, या फिर मल्टीमीडिया में होता है, जैसे फोटो, इमेज, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ। डेटा को सूचना कैसे बनाया जाता है? डेटा को वेल अरेंज करके, व्यवस्थित करके, संगठित करके ही हम सूचना बना सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।